हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश द्विवेदी सिविल जॉब्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैंने हमेशा ही अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एमपीपीएससी प्री मेंस तथा इंटरव्यू एग्ज़ाम के दौरान स्टूडेंट्स का हमेशा ही मार्गदर्शन किया है। इस बार भी स्टूडेंट की डिमांड पर 17 दिसंबर को होने वाली प्री के संबंध में मार्गदर्शन की एक श्रृंखला स्टार्ट करने वाला हूं, जिसके अंतर्गत मैं ये बताऊंगा कि अलग अलग समय में प्री की तैयारी के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए। यानी एग्ज़ाम के कुछ समय पहले की क्या रणनीति होनी चाहिए, एग्ज़ाम के ठीक पहले की क्या रणनीति होनी चाहिए तैयारी की, और एग्ज़ाम देते समय तरह की सावधानियां स्टूडेंट को बरतनी चाहिए। साथ ही मैं नेशनल, इंटरनेशनल तथा एमपी करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर भी डिस्कस करने वाला हूं, जिसका फ़ायदा स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसलिए आप सभी लोग ये जो वीडियोज़ हैं मेरे, उनको ध्यानपूर्वक सुने और देखें। आज मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि प्री के लिए जो अभी समय बचा हुआ है, 6 से 7 दिन का समय बचा हुआ है, इन दिनों में आपको प्री की तैयारी के लिए किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए, इस पर आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए आत्मविश्वास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। कहते हैं युद्ध को जीतने के लिए जिस तरह से साहस ज़रूरी होता है, उसी तरीके से किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, उसको फाइट करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी होता है। आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए हमारी अच्छी तैयारी होना ज़रूरी है। तो किस तरह की रणनीति आपको अपनानी है, उसके बारे में मैं यहाँ पर बताऊँगा। अभी जो समय बचा हुआ है, उस समय के लिए तैयारी का एक शेड्यूल आपको बना लेना है। उस शेड्यूल के अंतर्गत आपको जो सब्जेक्ट्स हैं प्री के 10 यूनिट हैं, उन 10 यूनिट्स को आपको रिवाइज करना है इन दिनों में। इसके लिए ज़रूरी ये है कि एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़े जाएं। इसमें कुछ सब्जेक्ट पर डे आपको पढ़ना चाहिए, जैसे एमपीजीएस, चूँकि एमपीजीएस का वेटेज बहुत है, 35 से 40 क्वेश्चन एवरेज एग्ज़ाम में आ रहे हैं लगातार, तो एमपी आपको पढ़ना ही है, पर डे पढ़ना है। करंट अफेयर्स चूँकि नया रहता है, तो उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में लगातार पूछे जा रहे हैं। हमारा जो मोबाइल ऐप है, उसमें रेगुलर करंट अफेयर्स अपलोड हो रहा है, जो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। उसको आप पढ़ सकते हैं। उसमें नेशनल, इंटरनेशनल और एमपी का करंट अफेयर्स आपको मिल जाए। इसके अलावा यूनिट 9, वो जो यूनिट है वो काफ़ी टेक्निकल यूनिट है, टफ यूनिट है, तो उसको भी जो है आपको रेगुलर पढ़ना चाहिए। वहाँ से भी 8 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे कभी कभी जो है बहुत टफ क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है जिनका सब्जेक्ट है वो भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं, आधारभूत चीज़ें हैं, उनको आपको पढ़ लेना है। उसका तरीका ये है कि जो पुराने पेपर आए हुए हैं, उन पेपर्स को ध्यान में रखते हुए उसमें जिस तरह से क्वेश्चंस आए हैं, उस तरह की आपको तैयारी यूनिट 9 की करना है। यूनिट जो 10 है, जिसमें आयोग संस्थाएं दी गई हैं, वो ऐसी यूनिट है जिसमें कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट मिलता है। यानी आपको थोड़ी सी मेहनत करना है, और उस मेहनत पर आपको जो 9 से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन आप उसमें कवर कर सकते हैं, आपसे बन सकते हैं। बस थोड़ा सा स्ट्रेटजी के साथ उस यूनिट को करेंगे। मैंने कई बार स्टूडेंट को बताया है कि उसकी एक टेबल बना सकते हैं, जिसमें जो कंफ्यूज करने वाली चीज़ें हैं उस टेबल में आप लिख सकते हैं। रोज़ उनको देखेंगे
तो 10 मिनट 15 मिनट में रोज़ आप जो है आयोग रिवाइज कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा आपके जो सब्जेक्ट वीक हैं उनको आपको पढ़ना है। आप लोगों ने निरंतर टेस्ट दिए हुए हैं, तो टेस्ट के दौरान जिस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन गलत हुए हैं, गलत हो रहे हैं, उन सब्जेक्ट्स को आपको ज़्यादा अच्छे से कवर करना है। इस समय जो है कोई नया टॉपिक या कोई नया मैटर आपको नहीं पढ़ना है। पुरानी जो भी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं उनको ही जो है बार बार रिवाइज करना है। फैक्चुअल चीज़ें इस समय पढ़ने का समय रहता है। फास्ट रिवीजन आपको करना है। जो चीज़ें आपको लगातार भूल रही हैं, कंफ्यूज कर रही हैं, उनको आपको ज़्यादा अच्छे से पढ़ना है। फैक्ट जैसे अनुच्छेद हैं, हिस्ट्री में ईयर हैं, डेट हैं, इकोनॉमी में आंकड़े हैं, है ना। अलग अलग सब्जेक्ट्स में कुछ नाम हैं, तो इनको बार बार आप रिवाइज करें, पढ़ें। पुराने जो पेपर्स हैं जो MPPSC में आए हुए हैं उनका अनुकरण तो करें, लेकिन उनका अंधानुकरण नहीं करें। अंधानुकरण का मतलब यहाँ पर ये होता है कि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो ज़रूरी नहीं कि आगे आएँ, और उनको हम पढ़ भी नहीं सकते, उनको तैयार भी नहीं कर सकते हैं। जैसे एक बार कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन आया था जिसमें अनुसूची और अनुसूची की प्रविष्टि पूछी गई थी। मतलब अनुसूची के अंतर्गत जो पॉइंट्स दिए रहते हैं उन पॉइंट्स का सब्जेक्ट एक बार पूछा गया था। हालांकि वो क्वेश्चन गलत था, उसको हटा दिया था आयोग ने, लेकिन फिर भी इस तरह के क्वेश्चंस आप तैयार नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनके पीछे आपको नहीं भागना है ना। तो जो भी पुरानी चीज़ें हैं, पुराने पेपर्स हैं, उनको देखें, लेकिन पूरी तरीके से उनको फॉलो नहीं करें। कभी कभी जो है करंट अफेयर्स बहुत पुराना पूछ लेते हैं, तो बच्चे पुराना करंट अफेयर्स करने में तैयार करने में लग जाते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अभी 1-2 दिन 3 दिन ज़्यादा आप पुराने टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे टेस्ट पेपर मिलते हैं, कोई ऐसा टेस्ट पेपर नहीं सॉल्व करें जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं है, पैटर्न के इक्विवेलेंट नहीं है, आउट ऑफ पैटर्न है, उनको आपको सॉल्व नहीं करना है। कुछ ऐसे टेस्ट पेपर मिलेंगे जो बहुत टफ होंगे, अगर उनको आप सॉल्व करेंगे तो आपसे पता चला कि 40-50 क्वेश्चंस ही बन पाए, तो आप डिमोरलाइज हो जाएंगे। कुछ ऐसे टेस्ट पेपर रहेंगे जो बहुत इजी रहेंगे, पता चला आपसे 95 क्वेश्चंस सही हो गए, बन गए, तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तो वो भी आपके लिए नुकसानदेह, घातक है ना। तो इस तरह के टेस्ट पेपर आपको सॉल्व नहीं करना है, उनको अवॉइड करना है। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट पेपर सॉल्व करें, और बस 2 से 3 दिन आपको पेपर सॉल्व करना है। इसके बाद पेपर सॉल्व नहीं करना है, टोटली आपको जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं उनका रिवीजन करना है। इस समय किसी से पढ़ाई के संबंध में, तैयारी के संबंध में, सब्जेक्ट के संबंध में डिस्कशन नहीं करना है। सेल्फ स्टडी करना है, ना तो किसी से क्वेश्चन पूछना है और ना ही किसी को क्वेश्चन अपने से पूछने देना है। इस समय ऐसे किसी व्यक्ति से बात नहीं करें जो आपको डिमोटिवेट करता हो। ऐसे व्यक्ति से, ऐसे शुभ चिंतकों से आप बात करें जो आप हमेशा मोटिवेट करते हैं, उनसे ही बात करें। अगर आपकी दिनचर्या, आपका जो रूटीन है वो प्रॉपर नहीं है तो उसको सही कर लें। बहुत सारे स्टूडेंट दिन भर सोते हैं, रात भर पढ़ते हैं, तो ये दिनचर्या सही नहीं है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो रात में तो होगा नहीं, दिन में एग्ज़ाम होने वाला है, होता है। तो आप जो है अपनी रूटीन सही कर लें, टाइम से सोएं, टाइम से उठें, रात में सोने की आदत डाल लें, अभी से दिन में जगने की आदत डाल लें। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपका पेपर भी छूट सकता है, पता चला आप जग ही नहीं पाए। कई बार ऐसा लोगों के साथ हुआ कि पेपर नहीं दे पाए, है ना। तो इस तरह का रूटीन जो है बहुत घातक है, जो स्टूडेंट का आज चल रहा है, आज के दौर में। खाने पीने का जो शेड्यूल है उसको सही करें, पौष्टिक आहार, संतुलित आहार लें, है ना। तला हुआ स्पाइसी खाना आपको नहीं खाना है,
दूध है, फ्रूट है, बादाम है, इसका ज़्यादा सेवन करना है ना। और भरपूर नींद लेना है, 6 से 7 घंटे की आपको भरपूर नींद लेना है। अपने आप को फ्रेश रखना है, तरोताज़ा रखना है, जिससे क्या होता है जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको पुरानी चीज़ें याद आ जाएंगी, है ना। तो इस तरीके से आपका रूटीन होना चाहिए। आपका तन अच्छा होना चाहिए। अगर तन अच्छा होगा तो आपका मन भी अच्छा होगा, और मन अच्छा होगा तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, है ना। कहते हैं मन के हारे हार है, मन की जीते जी। मन अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा होता है। एक कहावत चलती है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना। तो इस तरीके से जो है आपको अपने तन को अच्छा रखना है, तो आपका मन अच्छा रहेगा, आपका पढ़ाई में अच्छा मन लगेगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं समझता हूँ आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है और आप सिलेक्ट होने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। आगे मैं जो अगला वीडियो अपलोड करूँगा उसमें एग्ज़ाम के ठीक पहले किस तरह की रणनीति होनी चाहिए उस पर मैं आप लोगों को गाइड करूँगा। तो आप सभी जो है खुश रहें, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू, गुड लक, जय हिंद।